हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, नवरात्रि में अखंड ज्योति सभी जलाते हैं, तो आज मैं कुछ बातें आपको जो महत्वपूर्ण है वो अखंड ज्योति के बारे में बताऊंगी। जैसे नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए, मन वांछित फल पाने के लिए गाय के देसी घी की अखंड ज्योति जलाई जाती है। लेकिन अगर गाय के घी नहीं है आपके पास या आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो आप जो है माता के सामने अखंड ज्योति तेल की भी जला सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, कोई संशय वाली बात नहीं है। मानता यह है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करके अखंड दीप जला लेना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के कुछ नियम है और नियम पालन करने के बाद ही आपको अखंड ज्योत जलानी चाहिए। पहली चीज तो पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योत आप प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी का भी दीप पात्र लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को एक दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले अपने मन में संकल्प करें और माँ देवी से प्रार्थना करें कि हमारी सभी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण हो और अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर ना रखें। यानी दीपक को चौकी या पटरे पर रखकर जलाएं, दुर्गा माँ के सामने जलाएं। यहाँ पर एक बात हो सकती है, आप अष्टदल कमल बना दें और अष्टदल और गुलाल या पीले रंग के चावल रखकर आपको जला देना है। और जैसे कि मैंने एक बात बताई आपको कि अगर देसी घी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। अखंड ज्योति की माती विशेष महत्व रखती है। ये आप रक्षा सूत्र यानी कलावा से भी बना सकते हैं, जो कि हाथ में बांधा जाता है ना, उस रक्षा सूत्र को भी आप लपेट कर अच्छी तरह बाती बटकर जला सकते हैं। नहीं तो रुई की भी आप बाती बटकर जला सकते हैं। आपके पास दीपक जलाने के लिए घी नहीं है तो भी आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और बस ये है कि अगर सरसों का तेल भी आप जलाना चाह रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि तिल का तेल महंगा है या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो सरसों का तेल जो है शुद्ध जगह से आप लाएं, मिलावट नहीं होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अखंड ज्योति को देवी माँ के दाईं ओर रखना जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखें। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखें। संकल्प समय खत्म होने के बाद दीपक को आपको कहते हैं ना, अगर बुझ जाता है तो दोबारा आप जला सकते हैं। मन में संचय ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और ये फूंक मारकर कभी भी दीपक को ना बुझाएं। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में देवी देवताओं का स्थान माना गया है, इसलिए अखंड ज्योति को यानी कि आप कहते हैं ना, पूर्व दक्षिण कोण अग्नि कोण में भी रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें, पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा, भगवान शिव का ध्यान करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में अपनी मनोकामना आप सोच लें। इसके अलावा आप जब अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको मंत्र का जाप करना है। सबसे पहले तो ये मंत्र का जाप करें आप, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। मंत्र को फिर नोट कर लें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। इसके अलावा आप एक मंत्र का जाप और कर सकते हैं, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमस्तुते। इसके बाद आपको ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री सुहा सदा नमस्तते मंत्र को बोलते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर दे। और अखंड ज्योत की जो लौ है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखें, जिससे आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लौ कहा जाता है पश्चिम दिशा में रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लौ उत्तर दिशा में रखने से धन का लाभ होता है। दीपक की लौ दक्षिण दिशा में रखने से हानि होती है। यह हानि किसी व्यक्ति के धन के रूप में भी हो सकती है, शारीरिक रूप में भी हो सकती है। तो इसलिए आप किसी भी शुभ कार्य करने से पहले दीपक जला रहे हैं तो ये मैंने मंत्र बताए, इनका जाप जरूर करें। इसके अलावा अखंड ज्योति की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय सूचक होता है। लौ सुनहरी जलनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा हो और व्यापार में प्रगति हो। अखंड ज्योति के बिना किसी कारण के अखंड ज्योति अगर आप जला रहे हैं, किसी कारण वो बुझ जाए तो कहा जाता है कि घर में आर्थिक तंगी की संभावना रहती है। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए, एक बार ही ऐसी अच्छी सी डाल दें जो 9 दिन तक जलती रहे। इसके अलावा मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि होती है, चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति बखान होती है और घर में सुख शांति और पितृ शांति बनी रहती है। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, शनि के कुप्रभावों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो तिल के तेल का दीपक आप जलाएं
अखंड ज्योत जलाएं, बहुत शुभ रहती है। और किसी कारण अगर दीपक 9 दिनों तक मतलब कहते हैं ना मतलब बंद हो जाता है, तो आप माँ का नाम लेके क्षमा याचना मांगकर दोबारा जला सकते हैं। आप संशय मन में ना लाएं। बहुत लोगों की आदत होती है जैसे बुझ गया तो संशय में आगे अरे अखंड ज्योत बुझ गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप माँ से प्रार्थना करें, माँ का आह्वान करें और दोबारा आप जो है अखंड ज्योत जला दें। मन में विचार ना लाएं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मन में संशय नहीं लाना है। और जब अखंड ज्योति जला रहे हैं तो सुबह शाम उस पर नजर रखें। फिर भी अगर नजर रख रहे हैं आप, फिर भी किसी कारण वो बुझ गई तो भी संशय मन में ना लाएं। माँ का नाम लेकर क्षमा याचना करके आप दोबारा जला सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अखंड ज्योत जलाइए घर में तो घर को खाली ना छोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।